अराउंड इंटरनल विंड का जो है वो हम लोग अध्ययन करेंगे। इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी बीमारियों से ये इसका कंसर्न है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहें कि इंटरनल विंड जो हमारे बॉडी के अंदर में है, वन ऑफ द कंपोनेंट है वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। ये जो है ये हमारा पंच महाभूत है। और विंड जो है यानी वुड जो है लकड़ी है, तो ये जन्म दे देता है फायर को, ये क्रिएशन थ्योरी में है। और ये मिट्टी के ऊपर अटैक करता है तो मिट्टी को तोड़ देता है। ये एक कॉमन प्रोसेस है। तो इस ऊड में लीवर होता है और गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ तक तो जान रहे हैं। इसके अलावा इसका एक कंपोनेंट, इसका ये जो है माना जाता है विंड। हमारे बॉडी में 5, 5, 6 की है, इसका एक की माना जाता है विंड। जैसे फायर का विंड है हीट, नीचे जो अर्थ में आ जाते हैं ह्यूमिडिटी, उसके बाद जो है ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। ये जो हम जानते हैं 6 की के बारे में, उसमें एक जो की है विंड, वो वुड से कनेक्टेड है। और विंड को अगर पोलैरिटी के रूप में देखा जाए तो वो पोलैरिटी है यांग। विंड जो है वो यांग है। तो जितना भी यांग का कैरेक्टर है हम लोग पढ़े हैं, जैसे हॉट होना, डे होना, एक्सपेंशन होना, उसके बाद जो है वो सन होना, तेज चलना, तेज बोलना, है ना, ऑल एक्यूट डिजीजेज, स्ट्रेच होकर सोना, है ना, रैपिडली जो है वो जितना चीज में रैपिड आ जाएगा उस सबके सब जो है यांग हो जाएंगे। एबव यांग हो जाएगा, आउटर यांग हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो है वो यांग में आ जाती है। यांग फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रक्चर और तीसरा जो है वो इन हो जाता है। तो यांग जो है रिलेटेड है, कोई भी ऑर्गन का यांग उसके फंक्शन से रिलेटेड है। यांग अगर कम होगा तो उसका फंक्शन स्लो होता जाएगा, और यांग एकदम नीचे की ओर गिर जाएगा तो उसका फंक्शन भी स्लो हो जाएगा। इतना दिमाग में आपको रखना है। जब फिर हम लोग इन और यांग पढ़ेंगे तो फिर इसको एक बार हम लोग डिस्कस। तो विंड जो है वो यांग है, ठीक है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंड जो है वो यांग कैरेक्टर है। आप ऐसे भी देखिए, विंड जो है उसका कितना वो उसकी स्पीड है हवा की। तो हवा की जब स्पीड है तो स्पीड जिसमें भी होगा वो यांग होगा, और जिसमें स्पीड नहीं होगा वो yin होगा। तो और इसमें जितना भी जो है फैलाव होता है, एक्सपेंशन, तो ये डाइवर्जेंट होता है, भीतर से बाहर फैलता है, और बाहर से भीतर जो होता है वो yin में होता है। तो हो गया क्या, विंड जो है वो यांग हो गया। अब आ जाइए दूसरा, कि विंड जो है जब, ये तो आपको मालूम है यीन और यांग में स्ट्रगल चलता रहता है। यीन जो है इनको मौका मिलता है तो वो यांग को घायल कर देती है, इंजरी पहुंचा देती है, और यांग जो है वो इनको घायल कर देता है। ये दोनों जब अपनी ताकत में बराबर होते हैं तो उसको जीरो स्टेट कहते हैं। तो हम लोग ने डिस्कस भी किया था, थोड़ा सा रेफरेंस आगे मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। जैसे वो हिट्रो था, होमो था, न्यूट्रो था, इस तरह चार्ज फोर्स हम लोग पढ़े थे। तो
ये जो आपका विंड जो है वो किसको इंजूरी करता है? इन। और इन जो है ब्लड भी इन है, की भी इन है, की सिंपल एनर्जी, एनर्जी जो है की है, ब्लड भी इन है और इन तो इन ही है। इसको ये इंज्योर कर देता है। कैसे करता है? मान लीजिए अगर ये अगर बढ़ेगा तो इन जो है घट जाएगा, ये अगर बढ़ेगा तो ब्लड पर इसका असर पड़ जाएगा, क्योंकि ब्लड इन है, बॉडी फ्लूइड है, बॉडी जितना भी बॉडी फ्लूइड है सब इन होता है, और सब में जो है वो कमी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए बॉडी फ्लूइड इन है तो ठंडा होगा, तो गर्म अगर बढ़ेगा तो नेचुरल क्या होगा? ठंडा कम हो जाएगा, तो ये अटैक कर देगा। तो यहाँ पर क्या है कि विंड जो है वो जन्म देता है फायर को, यहाँ तो ठीक है, लेकिन इंजरी पहुंचाता है किसको? अर्थ को ये इंज्योर कर देता है, स्किन को ये इंज्योर कर देगा, ह्यूमिडिटी को ये कमजोर कर देगा। यहाँ पर विंड जो है वो सबजुगेट करता है अर्थ को, यानी लकड़ी तोड़ देती है मिट्टी को। तो ये जो ब्लड है या जितना भी बॉडी फ्लूइड, हमने एक दिन एक सीरीज बताया था, वो सब का सब जो है बॉडी फ्लूइड जो है वो जो है इन होता है और वो उसको इंजरी हो जाती है। ये याद रखना है फॉर्मूला। विंड इज ए यांग, इट इंज्योर्स ब्लड एंड स्किन। अब आप एक चीज और देखिए, सडन रिजिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आएंगे, बड़े घबराए हुए आएंगे, वो कहेंगे कि हमको जो है अचानक जो है हमारे जॉइंट में, हमारे मसल्स में रिजिडिटी आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है, रुकावट होने लगती है और हम चल नहीं पाते। सडन, जैसे बैठे जब उठेंगे तो हमको एक डेग चलना या कुछ दूर चलने में बड़ी कठिनाई होती है, सडन रिजिडिटी। तो सडन रिजिडिटी का कारण है विंड। विंड का क्या है? वो दो हड्डियों के गैप में वो पहुंच गए। दो हड्डियों के गैप में अगर वो पहुंच गया तो दोनों हड्डी जहां है वहीं पर वो रुक गई, उसका लचीलापन खत्म हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, वहीं वो रुक गया। तो आप उसके बाद घुटने को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चा को घुटना मुड़ ही नहीं रहा। आप अपने अंगुलियों के सारे मतलब ज्वाइंट्स को मोड़ना चाहेंगे, फिंगर ज्वाइंट्स को, वो नहीं मुड़ेंगे, सब के सब टाइट हो जाएंगे। बहुत कंप्लेन आएगा, हमारे सारे ज्वाइंट्स अचानक टाइट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, अपना दर्द करता है, इट इज वेरी पेनफुल। ये सारी चर्चा जो है वो आपको वो करेंगे। तो ये रिजिडिटी, सडन रिजिडिटी का जहां सवाल आता है, या ऐसे भी रिजिडिटी जब आ जाए तो समझना चाहिए कि उसमें एयर कंपोनेंट आ गया। बहुत लोग कहते हैं जब हम सुबह उठते हैं मेरी कमर जकड़ी रहती है, मेरे कंधे जकड़े रहते हैं, गर्दन मेरे स्टीफ रहते हैं, सारे ज्वाइंट में अजीब सा जकड़न होता है। ट्रीटमेंट कर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, सडन रिजिडिटी इज टू विंड। विंड इज ए यांग और ये ब्लड को और इनको इंजर करता है, इंज्योर करता है। तो ये एक चीज है। अगर मान लीजिए कि अगर आप ये देखिए कि ये जो इंटरनल विंड है वो क्या करता है, विंड जब भी है तो उसका बहाव होगा बहुत तेज। तो ये जब शुरुआत में आप देखेंगे, इट इज ऑन सेट, शुरू में ये रैपिड होता है, बहुत तेज। आंधी आती है तो कितना तेज हवा चलती है, तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। जब आप नॉर्मली जो है विंड को देखिएगा तो आपको लगेगा जैसे बहुत तेज हवा है, तो दैट इज इट इज ऑन सेट इज रैपिड।
तो इसका जो शुरुआत है ये बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज होता है। और जिस वक्त अगर इंटरनल विंड बॉडी में अगर जनरेट होने लगेगा तो पता नहीं वो इतना तेजी से आपके बॉडी में जकड़न पैदा करेगा या जो प्रॉब्लम विंड से रिलेटेड है वो इतना जल्दी पैदा करेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। अगर ये अचानक पैर में विंड पड़ा तो सारे के सारे ज्वाइंट स्टिफ हुए, वहीं गिर भी सकते हैं, वहीं पर बैठ जाइएगा, बड़ा एक सेकंड रहने नहीं देगा। दूसरा जो है ये क्या करता है, ये चेंजेस भी बहुत जल्दी इसमें आएगा। इसका एक सिम्टम्स अगर पेट में दर्द हो रहा है तो दूसरे सेकंड में रोगी कॉम्प्लेन करेगा कि मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। उसके बाद वो तुरंत कहेगा कि मेरे देखिए ना, मेरे एल्बो में भी दर्द है, मेरे बोन, मेरे जितने माइनर ज्वाइंट्स है, मेजर ज्वाइंट्स है, इसमें भी दर्द होने लगा है। और उसके बाद हो सकता है कि वो पेट फूलने का कंप्लेंट करने लगे, मतलब कई बात जो है वो स्टार्ट कर। तो इसका मतलब हो गया कि उसके सिम्टम्स रैपिडली चेंज करते हैं। इंटरनल विंड के जो सिम्टम्स होते हैं वो रैपिडली चेंज करेंगे। याद रखिएगा, रैपिड होता है, रैपिडली चेंज करेगा और मूव करेगा। अगर पेशेंट कहता है मेरे बाएं पेट में, कुछ देर के बाद कहता है दाएं पेट में, कुछ के बाद कहता है ऊपर है, कुछ कहता है नीचे है, तो अगर एक ही पेट में चारों तरफ घूम रहा है तो मूवमेंट है उसके अंदर। अब मूवमेंट होने का मतलब है कि उसके अंदर में विंड है। तो ये विंड जो है ये मूव करेगा प्लेस टू प्लेस। देखो, कभी पैर में दर्द बताने लगेगा, तुरंत जो है उसी समय एंकल में दर्द बताने लगेगा, उसी समय आपको बैकबोन में दर्द बताने लगेगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जैसे 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 ये मूव करेगा समझिएगा कि ये भाई साहब आपके विंड का प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है, ये क्या करता है, विंड हमेशा ऊपर की ओर फ्लो करे और वाटर हमेशा नीचे की, यानी बॉडी फ्लूइड नीचे और विंड ऊपर। यही है, जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो पानी जब ठंडा है उसको खोलिएगा तो नीचे गिरने लगेगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे पानी को स्टीम बनाइएगा तो भाप ऊपर जाने लगेगा। तो गैस जो है, विंड जो है ये ऊपर जाएगा और वाटर जो लेवल है वो नीचे जाएगा। तो जब इडमा होता है तो इडमा में जो है वो जब पैर की सूजन होती है पहले, उसके बाद फिर आगे उसमें ये दिखाई पड़ता है। पहले तो पैर का सूजन होने लगेगा। तो ये क्या करता है, ये पहले टॉप पार्ट को जो है इफेक्ट करेगा, यानी सिर में दर्द शुरू कर देगा, गर्दन में जकड़न शुरू कर देगा, कंधा जकड़ जाएगा, बैकबोन में जकड़न पैदा कर देगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा वैसे करता जाएगा और ये स्किन को आउटर साइड में जाएगा। ये सबसे पहले बॉडी के आउटर साइड में, बॉडी के आउटर साइड में ये जाएगा। तो बॉडी के आउटर साइड में जाएगा यानी स्किन में जाएगा और स्किन में जाने के बाद ये क्या करेगा, जो क्वेश्चन पूछते हैं ये ईचिंग कॉज करेगा। तो इंटरनल विंड जो है वो जब इंटरनल विंड जो है जब ये स्किन में जाता है तो ये ईचिंग कॉज करता है और ईचिंग के साथ साथ ये स्किन डिजीज कॉज करता है। तो जो स्किन हमारा जो जा रहा है वो एक्चुअली क्या है, ज्यादा है, तो उसको आप कम कर दीजिए। उसको कम कर दीजिएगा तो विड्रॉ हो जाएगा और जब विड्रॉ हो जाएगा तो जो प्रभाव उसका स्किन के क्षेत्र पे है वो, अच्छा, जब विंड बहने लगती है तो क्या होगा, नमी जो है वो नमी वहां बढ़ती नहीं है बल्कि नमी घट जाती है, ड्राइनेस आ जाता है। इसी के कारण स्किन में ड्राइनेस भी हो जाता है। तो
ड्राइनेस आ गया, इसमें हीट भी मिक्स कर जाता है, क्योंकि वो आगे आपको जानकारी हो जाएगी। हीट मिक्स कर जाएगा तो वो ड्राई कर देगा जगह को, और फिर उसके बाद वहां पर विंड पड़ जाएगा तो पूरे बॉडी में इचिंग शुरू हो जाएगा। कभी पैर में इचिंग करेगा, कभी पीठ में करेगा, कभी सिर में करेगा, तो इचिंग इसकी शुरू हो जाएगी। और इचिंग के स्किन भी का डिजीज भी जो है ड्राइनेस होने के कारण आ सकती है। तो ये इम्पोर्टेंस है। और अगर हम देखें कि अगर हमारे बॉडी में, जैसे आप बाहर में हवा बहते देखिएगा तो पत्तियां हिल रही हैं, ब्रांचेज हिल रहे हैं, घर के आगे टंगे हुए जो कपड़े हैं वो हिल रहे हैं, तो इस तरीके का जो है आपको दिखाई पड़ेगा। तो इंटरनल विंड जब बॉडी में बढ़ेगा तो ट्रेमर बढ़ेगा, यानी कंपन। तो कंपन का मतलब होता है लिम्ब जो है, लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब में कंपन है, हाथ कांपने लगेंगे, पैर कांपने लगेंगे, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, टिक्स। टिक्स का मतलब क्या है, फड़कन। वो जो आपको जो है वो टिक्स किसको कहते हैं, फड़कना। नहीं, लोग कहते हैं आंख फड़क रहा है तो कान फड़क रहा है, तो गाल का ऊपर वाला हिस्सा फड़क रहा है, तो बहुत लोग अंदाज लगाते हैं कि कपड़ा मिलेगा, तो फौरन जाने का रिश्ते बन सकता है। तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन ये क्या है, ये इंटरनल विंड बढ़ता है। इंटरनल विंड जो है ये बढ़ने लगेगा, तो आपको खासकर चेहरे पे, गर्दन पे और कंधे के आसपास, थोड़ा सा नीचे, कंधे के नीचे, ये इसका अनुभव होगा, क्योंकि टॉप में जाता है ना विंड, जैसे नीचे से ऊपर चढ़ा कि आपको कहीं ना कहीं अपने आने की सूचना देना चालू करेगा और फड़कने लगेगा। तो इसलिए अगर ऐसे पेशेंट आते हैं जो परेशान हैं, तो समझिए उनके अंदर में इंटरनल विंड बढ़ा हुआ है या बढ़ जाता है। एक हमारे बॉडी में दो तरह के एक्शन होते हैं, एक वॉलंटरली जिस पर आपका कंट्रोल है, एक्टिव, और एक अनएक्टिव जिसको इनवॉलंटरी कहते हैं। ठीक है ना। तो उसको जो है वो इनवॉलंटरी जो है, देखिएगा कभी कभी आंख बंद करना नहीं चाह रहे हैं लेकिन आंख बंद हो जाए, आईलिड अपने आप नीचे कर जाए, ठीक है ना, आईलिड, ठीक है ना। आंख लीड जो है अपने से गिर के बंद हो जाएगा, वो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, कब बंद होगा कब खुलेगा आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रिक्वेंट गिरना बढ़ना उठना जो है हो जाएगा, तो समझिएगा कि ये फिक्सिंग है ना। एक आएगा बहुत कस के चक्कर आएगा, है ना, एक बहुत कसकर ही चक्कर आएगा, सीवियर डिजीनेस। एक लगेगा कि आपके आसपास के चीज घूम रहे हैं, तो है ये जो है आपके आसपास के सामान जो है ना, जो भी चीज है घूमता हुआ, तो या फिर आपके अंदर लगेगा कुछ घूम रहा है, चक्कर जो है अचानक आया तेजी से, ये घूमता हुआ नजर आएगा, घूम रहा है, तो इसको वर्टिगो कहते हैं। और जो है ये क्या होता है, एक होता है कि अगर इंटरनल विंड बढ़ रहा है तो आपके बॉडी में कहीं कहीं पर सेंसेशन कम हो जाएगा, जिसको सुनपन कहते हैं, तो सुनपन से कनेक्ट कीजिएगा कि इंटरनल विंड जो है बॉडी के अंदर में बढ़, ठीक है ना।
तो ये जो आपका जो है नंबनेस जो है इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटरनल विंड. वर्टिगो इज ड्यू टू इंटरनल विंड. सीवियर डिजीनेस इज ड्यू टू इंटरनल विंड. ट्रेमर, टिक्स ऑल आर ड्यू टू इंटरनल विंड. स्किन में अगर वो चला जाता है then it causes itching. And it causes itching. From top it goes first top. और जब ये टॉप पे जाता है, टॉप इसका नीचे नहीं जाकर के ये टॉप पे जाता है. टॉप पे जाने के बाद जो मेरा अपर पार्ट है उसमें आपको टिक्स मिलेगा. उसके बाद ये आउटर रीजन में जाता है, यानी स्किन में जाएगा, और उसके बाद वहां पर वो चिक कॉज करेगा, ड्राइनेस कॉज करेगा. ड्राइनेस से जो है पूरे बॉडी में स्किन डिजीज का भी मामला आ सकता है. ठीक है ना. तो ये आपका नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारे बॉडी में जो अनकॉन्शियसनेस आ जाता है, इसको बेहोश होना कहते हैं. चेतना का चेतना नहीं रहती है, चेतन आदमी नहीं रहता है, अपने अगल बगल के फिजिकल चीजों से अवेयरनेस कम हो जाता है. तो वो भी जो है वो जो है इंटरनल विंड होता है. ठीक है ना. मतलब जैसे जितने भी स्टेबुली आते हैं बाहर से हमारे बॉडी में, उसका आपको अंदाज ही नहीं लगेगा क्या आता है. जैसे अगर स्ट्रेस खत्म हो गया तो हम पत्थर पे गिरे हुए हैं, जमीन पे गिरे हुए हैं, कि बिस्तर पे गिरे हुए हैं, कि पानी पे गिरे हुए हैं, कहाँ गिरे हुए हैं, सब कोई हमको मतलब हमको उस स्टेमुली का कोई ज्ञान नहीं रहता है. तो उसी को अनकॉन्शियस कहते हैं. एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा, बड़ा टिनिटस, या वो धनुष कंकार कहते हैं, या ऑपिस्थोटोन्स कहते हैं. ऑपिस्थोटोन्स, OPISCHOTONOS, ऑपिस्थोटोन्स, धनुष कंकार उसको कहते हैं. उसमें बॉडी क्या होता है, हेड पीछे की ओर जाने लगता है, और बैक भी पीछे की ओर, पैर भी पीछे की ओर उसका हल्का उड़ने लगता है, और बीच का जो थोरैक्स है वो आगे की ओर निकलने लगता है. वो एकदम धनुष की तरह उसका स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है ना. वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ स्पास्म है, स्पास्म ऐसा वो है जिसमें हेड और हिप ये दोनों बेंड कर जाते हैं बैकवर्ड, और उसके बाद जो है रेस्ट पार्ट जो है वो बेंड कर जाता है फॉरवर्ड. तो बॉडी का स्ट्रक्चर वो लाइन. तो ये जो है एक बीमारी, इट इज ओनली ड्यू टू. बहुत आदमी जो है पैरालिसिस का इलाज करते हैं. तो पैरालिसिस में जैसे हेमीप्लेजिया हुआ, क्वाड्रीप्लेजिया हुआ, मोनोप्लेजिया हुआ, फेशियल पैरालिसिस हुआ, जितना भी तरह का जो पैरालिसिस होता है, तो वो जो है उन लोगों का जो है वो ये सब इंटरनल विंड के कारण होता है. इस बात को ध्यान रखना है. या कभी कभी क्या होता है, फेशियल पैरालिसिस में माउथ जो होता है वो घूम जाता है, कई बार से डेविएशन हो जाता है, इधर से थोड़ा या तो बायां ज्यादा चला जाता है या दायां ज्यादा चला जाता है, जिधर का पैरालिसिस होता है. तो डेविएशन ऑफ माउथ इज ऑल्सो ड्यू टू द इंटरनल विंड. ये भी कारण है. तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि विंड इज ए यार्न. Wind endures blood and skin. Sudden rigidity is due to wind. Rigidity means stiffness, hardness, या unflexibility. Unflexibility जो है वो
विंड के कारण होता है, यह रैपिड होता है और ये चेंज लाता है, पूरा रैपिडली चेंज ला देता है और ये प्लेस टू प्लेस मूव करता है और उसके बाद ये स्किन में टॉप पे जाता है, स्किन में आता है, वहां से ड्राइनेस पैदा करके ये स्किन डिजीज और इचिंग इत्यादि पैदा करता है। इसके अलावा ट्रेमर है, टिक्स है, सीवियर डिजनेस, वर्टिगो, नंबनेस और अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी जिसको कहते हैं, धनुष टंकार जिसको कहते हैं। इसके अलावा जितना तरह का जो भी पैरालिसिस होता है, हेमिप्लेजिया या डिविएशन ऑफ माउथ, फेशियल पैरालिसिया, पैरालिसिस, ये सब ऑल आर कनेक्टेड टू द इंटरनल विंड। अब इंटरनल विंड में क्या होता है कि मुख्यतः दो डिसहार्मोनी इसमें काम करता है, दो ऑर्गन का डिसहार्मोनी काम करता है। एक है लिवर का डिसहार्मोनी और एक है हार्ट का डिसहार्मोनी। हेलो सर, आपकी आवाज कम हो गई। चला गया सर, आवाज तक चला गया, आपकी आवाज कम हो गई। और एक है हार्ट। ये दोनों का जब हार्मोनी नहीं रहता है, डिसहार्मोनी हो जाता है, देन इंटरनल विंड का जन्म होता है। और वो इंटरनल विंड जो है हमारे बॉडी में या तो ट्रेमर लाएगा, टिक्स लाएगा, डिजनेस लाएगा, वर्टिगो लाएगा, नंबनेस लाएगा, अनकॉन्शियसनेस लाएगा, तो उसको टिनिटस नहीं, टिटनेस कहते हैं, धनुष टंकार, टिटनेस लाएगा या पैरालिसिस कॉज करेगा, चाहे वो हेमिप्लेजिया हो, मोनोप्लेजिया हो, क्वाड्रिप्लेजिया हो, जो भी प्लेजिया हो, मतलब पैरालिसिस होगा, फेस पैरालिसिस, डिविएशन ऑफ माउथ होगा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसमें दो ऑर्गन इंपॉर्टेंट होते हैं, लीवर और हार्ट। अब देखिए, अटैक ऑफ अगर इंटरनल विंड है ड्यू टू लीवर डिसहार्मोनी, वो मुख्यतः 3 तरह का होता है और हार्ट के द्वारा जो होता है वो 1 टाइप का है। तो लीवर के द्वारा 3 टाइप्स होगा और हार्ट के द्वारा होगा वो उसका सिंगल सिम्टम्स के साथ। तो लीवर जो है वो क्या करता है, जब लीवर के अंदर में एक्सट्रीम हीट पैदा हो जाए, हमने अभी बताया ना आपको कि हार्ट और लीवर की वजह से इंटरनल विंड पैदा होता है। हार्ट जो है कनेक्टेड टू हीट और लीवर इज कनेक्टेड टू विंड, ठीक है ना। तो जो इसके अंदर में इंटरनल हीट जो पैदा होता है वो होता है हीट और विंड के कारण, जिसको वात कहते हैं। तो ये जो है एक्सट्रीम हीट जो है जब जनरेट होगा तब क्या होगा, लीवर विंड को जनरेट कर देगा। एक्सट्रीम हीट जो है वो लीवर हीट को जनरेट करता है। वात जो है फॉर्मूला के रूप में देखिए, विंड प्लस हीट। आपको देखिए, आपको जो है वो क्या जाए, 1 मिनट धीरे, बढ़िया, थोड़ा या तो धीरे करो, दोनों आदमी साथ साथ ज्यादा बोलो। हीट जब जनरेट होता है, लीवर विंड तैयार होता है और वो कॉज करता है, एक तो हीटनेस कॉज करता है, दूसरा क्या होता है हमारे बॉडी में कंपल्सन हो जाता है, कांपना, ट्रेमर कांप जनरेट करता है और कोमा लाता है ना। तो ये जो है आपको एक्सट्रीम हीट जब जनरेट होगा तो लीवर विंड, एक तो ये हो गया इंटरनल विंड ड्यू टू लीवर। लीवर जब होगा तो लीवर में ये विंड बन जाए। क्रॉनिक लीवर, अगर मान लीजिए लीवर यांग, तो आप विंड सुन लिया, विंड का मतलब हो गया यांग,
तो लीवर में इन अगर डिफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, अपवर्ड जो है लीवर यांग उठने लगेगा, और अपवर्ड उठने लगेगा यांग तो वो जनरेट कर देगा विंड को। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर लंबे समय तक लीवर में इनडिफिशिएंसी, लंबे समय तक, यानी इन पहले थोड़ा सा गिरा, फिर गिरा, गिरता जा रहा है, लॉन्ग टर्म अगर इनडिफिशिएंसी बना रह गया लीवर में तो क्या होगा, तब वो यांग को जन्म दे देगा। ऐसे भी फॉर्मूला बहुत साफ है, इन कम होता है तो यांग बन जाता है, तो यांग जो है बनेगा। और यांग का कैरेक्टर क्या होता है, ऊपर जाना, यानी टॉप पे जाएगा, स्किन पे जाएगा, और ये इंटरनल विंड को पैदा कर देगा। तो पैदा कर देगा कि यांग तो ऑलरेडी विंड है, तो ये अपना कैरेक्टर तो पैदा करेगा ही ना। तो इसको ध्यान रखना है कि अगर लीवर इन और लीवर यांग दो चीज होता है। लीवर इन अगर धीरे 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 कमजोर होता जा रहा है तब क्या होगा, धीरे धीरे लीवर यांग बढ़ेगा। और यांग बढ़ने का मतलब क्या है, यांग बढ़ने का मतलब क्या है कि इंटरनल विंड जो है वो पैदा हो जाएगा, और इंटरनल विंड जब पैदा हो जाएगा तो आपको जो है हेमीप्लेजिया, आपको मतलब मिस्टर एक्स को हेमीप्लेजिया हो जाए, फेशियल पैरालिसिस हो जाए, या कन्वल्सन हो जाए। आप देखिएगा पुरानी कहावत में है, बहुत पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं हवा लग गई पैरालिसिस में, हवा का प्रभाव पड़ गया। तो कौन सी हवा, तो लोग उस समय जानकारी रखते थे और उस पर इलाज भी करते थे, लेकिन वो हवा मतलब कैसे पैदा होगी, कैसा हो गया, कौन सी हवा है, ये इंटरनल विंड है जो लीवर में, लीवर के इन, यानी लीवर इन जो डिफिशिएंसी है ये लंबे समय तक बरकरार रहने से यांग पैदा हो, और यांग जो है वो बढ़ता है तो हमेशा अपवर्ड जाएगा, और जब ये अपवर्ड जाएगा तो नेचुरल है वो क्या करेगा, विंड को पैदा करेगा। यस यस, और ये इंटरनल विंड जो है वो बनेगा, और ये इंटरनल विंड जो है पैरालिसिस कॉज करता है। इसलिए जब भी पैरालिसिस देखने जाइए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर में इंटरनल विंड जो है ये काम कर गया, और इंटरनल विंड काम कर गया तो इसका मतलब है कि इसमें लीवर काम कर गया। लीवर और हार्ट ये दोनों के डिसहार्मोनी के कारण ये बेचारा इस बीमारी से पकड़ा गया। अब देखिए, अगर लीवर में ब्लड डिफिशिएंसी अगर होता है, आपको मालूम है ना कि ये दोनों को विंड जो है वो तकलीफ पहुंचाता है, ब्लड को भी और इन को भी। तो इन की वजह से देखे लगातार इन डिफिशिएंसी रहा तो फिर हेमीप्लेजिया हो गया, इंटरनल विंड बढ़ गया। और लीवर में अगर ब्लड डिफिशिएंसी हो जाए, उसका जो ब्लड है वो डिफिशिएंट हो जाए। कल हम लोग लीवर के ब्लड पर बहुत बातचीत किए थे, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो फिर आगे भी बात करेंगे। तो लीवर ब्लड अगर डिफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि लीवर में क्या होता है, लीवर ब्लड को स्टोर करता है, लीवर जो है वो ब्लड को स्टोर करता है, स्प्लीन जो है वो ब्लड को बनाता है, हार्ट जो है वो ब्लड को गवर्न करता है, किडनी जो है एसेंस होता है, एसेंस, किडनी के अंदर में जो है वो एसेंस होता है। तो ये कई चीज हम लोग आपसे डिस्कस भी किए थे। हार्ट गवर्न करता है ब्लड को, यानी ब्लड को मूव कराता है, उसके मूवमेंट पर कंट्रोल करता है, सब कुछ करता है।
और साथ ही साथ क्या करता है कि हार्ट के अंदर में जो है, हार्ट के अंदर में माइंड होता है, हाउस करता है माइंड। क्या बोला जी? और अगर हार्ट अगर कमजोर हो जाए, वीक हो जाए हार्ट, तो माइंड कमजोर हो जाएगा। अब माइंड अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर मेंटल डिसऑर्डर उसके सामने आने लगेंगे। हम लोग कल डिस्कस किए थे। ठीक उसी तरीके से लीवर ब्लड जो है अगर डिफिशिएंसी हो गया तो फिर लीवर विंड जो है बॉडी के अंदर में बढ़ जाएगा, और लीवर विंड बढ़ेगा तो गला गर्दन हिलने लगेगा। बहुत लोग को देखिएगा सिर हिलता है, या तो ध्यान से सुनने लगेंगे कोई बात तो उस समय या नॉर्मली भी सिर हिलता है, और ट्रेमर भी आ जाता है हाथ पैर में, टिक्स भी आ जाते हैं। तो ये इंटरनल विंड का गुण इसमें चला आता है। कब? जब लीवर ब्लड डिफिशिएंसी होता है तब। इंटरनल विंड जो है अगर हार्ट में चला जाए, ट्रांसमिट हो जाए, तब तो सोने में सुहागा हो जाएगा। इंटरनल विंड जो है अगर वो हार्ट में ट्रांसफर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? लीवर तो क्या कॉज करेगा? वो लीवर अगर ट्रांसफर कर देगा हार्ट में तो क्या कॉज करेगा? इरिटेशन होने लगेगा, कंटिन्यूअस मुटरिंग होगी, या मटरिंग कहिए, माने बड़बड़ाना। बहुत आदमी को देखिएगा लगातार कुछ बुदबुदाता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा, कौन सी चीजों को बोल रहा है ये नहीं जानते हैं, लेकिन बड़बड़ाना होता है। तो आदमी पूछ देता है क्या बड़बड़ा रहे हैं? याद किया था कौन करके बोल रहा है? कौन है? ये है कौन? चंदन? पता नहीं, वो प्रीति जी लिखा हुआ है सर, लेकिन हमको लगता है शक्तिनाथ जी हैं क्या? तो शक्तिनाथ जी में नाम आता है, नाम आ जाता है। जी सर, नाम तो आ रहा है प्रीति। प्रीति सुमन? जी सर। अच्छा, मना कर दो। और आवाज आ, हाँ कोई आवाज आ रही है तो इसके बाद जो है वो इरिटेशन हो जाएगा, कंटिन्यूअस मटरिंग होगा, एंड इरेशनल स्पीकिंग हो जाएगी। मतलब जो आदमी नॉर्मल रहेगा तो ऐसा बात नहीं बोल सकता है, वो अजीब सा बोलना चालू कर देगा। अब अजीब सा आदमी बोलता है तो हम लोग कहते हैं कि बेवकूफ है, ऐसा क्यों बोल रहा है, ये है वो है, बदमाश है। नहीं, हमको जानना पड़ेगा कि कहीं इंटरनल विंड तो नहीं बढ़ गया। और अगर इंटरनल विंड बढ़ जाएगा तो वो आदमी में इरिटेशन रहेगा, बड़बड़ बड़बड़ करता रहेगा, और उसके बाद जो है इरेशनल स्पीकिंग उसकी हो जाएगी। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मतलब हर आदमी जो हम लोग कहते हैं ना ये बदमाश है, ये खराब है, ये है, इसको तमीज नहीं है, इसको क्यों ऐसा बोलता है, सबके पीछे रीजन है। आदमी क्या कर सकता है? एडवांस का बना हुआ पुतला है, वो क्या करेगा जब उसके अंदर के उसकी एनर्जी जो है वो जिस तरीके से फंक्शन करेगी, उसका ऑर्गन वैसा फंक्शन करेगा, वैसा उसका बिहेवियर हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि वो आदमी, उस आदमी के अंदर में बड़बड़ाना या कुछ भी बोलना, ये आदमी क्या समझेगा? नॉर्मली बदमाशी कर रहा है, क्या बोल रहा है? कि हर चीज के पीछे जो है उसका ऑर्गन बिहेवियर होता है। तो नो वन इज बैड। ये अलग बात है, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, हम लोग बहुत सा लॉ का एक्शन ले लेते हैं, हम लोग मारपीट को उतारू हो जाते हैं, हम लोग एक दूसरे को छोड़ने लगते हैं, कोसने लगते हैं, ये सब कई चीजें होती है। लेकिन अगर बहुत डिटेल में सब चीज को समझा जाए तो ये होता ही नहीं। तो दुनिया में कोई बुरा है ही नहीं, हर इंसान जो है, तो इसलिए कहा गया कि भगवान का बनाया हुआ तो सब है। तो आप कैसे दोस्ती करते हैं, और चीज तो सारी हमारे और आप में बना देती है।
अगर हम सुप्रीम पावर, नेचर, किसी का नाम से हम बोले तो ये बातें दिमाग में बड़ी जल्दी आ जाती है। इस एक्यूप्रेशर को अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी। देखिए कैसे कैसे और आती है कि अगर किसी को जो है मतलब एक्सट्रीम हीट अगर होता है, एक्सट्रीम हीट होगा तो क्या हो जाएगा, उसको बॉडी में अगर एक्सट्रीम हो जाएगा तो हाई फीवर तो हो ही जाएगा ना, तो कॉमन चीज है। और क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम हीट होगा तो कॉमन चीज पहले पकड़िए, एक्सट्रीम हीट हो गया तो और क्या हो जाएगा, जो उसके कंट्रोल में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। अब 105, 104-105 टेम्परेचर जा रहा है, क्या हो जाएगा, वो आदमी अचेतन में जाने लगता है, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं डिलीरियम। अजीब अजीब चीज बोलने लगेगा। क्या बोलने लगेगा, वो भ्रम की बात करने लगेगा। उसको लगेगा ये दादाजी आ गए, या कौन आ गया, भगवान आ गए, ये काल आ गया, क्या आ गया, क्या क्या चीज वो बोलने लगेगा। कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। बड़े लोग सोचने लगेंगे ये आदमी तो वहां पहुंच गया है भगवान के पास, वहां से कोई चीज देख देख कर बोल रहा है। सब कुछ भी बातें नहीं है, उसमें हीट बढ़ गया है और वो डिलीरियम की स्थिति में है। डॉक्टर इस बात को समझते हैं, तो भ्रम की स्थिति हो सकती है। सही सही जो ज्ञान की बात वो नहीं करेगा, अज्ञानता वाली बात करेगा। उसको किसी भी चीज का झूठा एहसास होने लगेगा, मिथ्या बोध जिसको कहते हैं, मिथ्या विश्वास भी हो जाएगा, झूठा विश्वास भी होगा डिलीरियम में। उसको उत्तेजना भी हो जाएगी। बहुत तेज बुखार में जब डिलीरियम होगा तो पेशेंट कपड़े फाड़ना लगता है, अपने कपड़े को ही पकड़ के बटन उटन खोलने लगेगा, फाड़ने लगेगा, बिस्तर से उठ कर करके भागना चालू, उसमें रेस्टलेसनेस हो जाता है, मटरिंग हो जाती है। हालात में मानसिक कई तरह की बीमारियां आ जाती है, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। और देखे होंगे कई बार जो हम लोग के घर में कॉमन देखा जाता है, मिजिल्स, इसको माता कहा जाता है, छोटी माता, बड़ी माता, मिजिल, ये भी बॉडी के अंदर में एक्सट्रीम हीट पैदा करता है। और तब उसके बाद जो है ये हमारे स्किन के ऊपर एक्सट्रीम हीट हो गया, ड्राइनेस हो गया। एक्सट्रीम हीट ने इंटरनल विंड पैदा कर दिया, स्किन पर मिजिल्स दिखाई पड़ गए, ठीक है ना। और क्या दिखाई पड़ेगा, गर्दन में जो है आपको जकड़न हो जाएगी, अजीब सा जकड़न हो जाएगा, लगेगा कि तो क्या है, उसको स्पॉन्डिलाइटिस लोग कहने लगेंगे, स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज हो जाएगा। जब अपने आप हीट कम हो जाएगा तो ठीक हो गया, तो पेशेंट नाम लेने लगेगा डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब ने हमको ठीक कर दिया। तो डॉक्टर साहब को यह समझना है कि हमको इसको हीट को कम कर देंगे तो ये सारी बीमारियों के आराम हो जाएगा। क्योंकि पेशेंट का इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तेज बुखार होता है, डिलीरियम होने लगता है, तो हम सिर पे पट्टी डालते हैं, ठीक है ना, ठंडा करने के लिए। तो सिर पे पट्टी डालना ठंडा करना, और शरीर में गर्मी होना, तो गर्मी को ठंडा करना, यानी इन को बढ़ाना, यांग को घटाना, बैलेंस करना। तो बैलेंस हो गया तो फिर बॉडी ठीक हो गई, फिर नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। और जब ठंडा लगता है, यानी इन बहुत ज्यादा होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, एक रजाई, दूसरी रजाई, तीसरी रजाई डाल देते हैं। तो क्या होता है, यांग बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, फिर शरीर नॉर्मल हो जाता है। नहीं तो एकदम दांत कट 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 करने लगेगा। तो ये जो चीजें जो है, पल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। क्योंकि आप लोगों ने 5-7 मिनट लेट किया तो 5-7 मिनट हम भी लेट किए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, अगर बॉडी के अंदर में, बॉडी के बाहर अगर पैथोजेनिक फैक्टर अटैक करता है, कोई वायरस
अटैक करता है, कोई बैक्टीरिया, कोई इंफेक्शन आपके बॉडी में आता है, तो क्या होता है, उसकी ट्रैवलिंग होती है। पहले स्किन में आएगा, फिर स्किन के बाद फिर उसके एलाइड मसल्स में आएगा, धीरे 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 वो ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है। और जब ब्लड कांटेक्ट में आता है तो वो अंतिम लेवल होता है। तब हमारे बॉडी में कई सिम्टम्स आ जाएंगे। जैसे पहला, जैसे मान लीजिए वो अगर आता है हीट जो है, अगर ब्लड लेवल जो है अगर एक्सट्रीम हीट से लीवर में विंड अगर जनरेट होती है, ऐसा तो आप शुरू से जान रहे हैं, तो ये जो है 4 लेवल में पार करेगा। अगर स्किन के लेवल पे रहेगा, इसको डिफेंसिव लेवल कहते हैं। इसमें तो आपका इम्यून सिस्टम और पैथोजेनिक फैक्टर में लड़ाई होगी। अगर जीत गया तो फिर तो कोई बात नहीं है, और अगर हार गया तो वो पैथोजेनिक फैक्टर, एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर बॉडी के अंदर में इन करेगा। तो एक स्टेज तो वो हुआ जिसको डिफेंसिव लेवल कहते हैं, वहां पर हम डिफेंस करते हैं। उसके बाद जो है जब दूसरा लेवल उसका आता है, तो जब अंदर बढ़ता है तो सेकेंड लेवल में क्या होता है, की लेवल, एनर्जी के लेवल पे वो पहुंचता है। नॉर्मल जो हमारे बॉडी में फोर्स एनर्जी है, यानी स्किन के बाद क्या होता है, फोर्स एनर्जी है। फोर्स एनर्जी किसको कहते हैं, डिफेंसिव की। तो डिफेंसिव की के लेवल पे जब पहुंचता है तो वो सेकेंड स्टेज होता है। और थर्ड स्टेज जब होगा तब वो क्या होगा, थर्ड स्टेज में वो न्यूट्रिटिव की, प्योर की पे पहुंचता है। यानी उसके बाद आफत बॉडी में आना चालू हो जाएगा, यानी हमारे ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, क्योंकि न्यूट्रिटिव की न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं। उस पर तीसरा लेवल हो गया। और चौथा लेवल पे तो फिजिकली अटैक हो जाएगा, वो ब्लड लेवल। पहला लेवल डिफेंसिव, वहां पर लड़ाई होगी। अगर उसको जीत गया वायरस, तब ये पहुंचा टी लेवल पे। टी लेवल को भी अगर वहां भी अपना वो काम कर गया तो वो तब चलाया न्यूट्रिटिव की, डिफेंसिव की के बाद न्यूट्रिटिव की, मतलब न्यूट्रिटिव की के बाद अटैक कर दिया ब्लड पर। और जब ब्लड में पहुंच गया तब उसका रूप अंदर स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस तरीके से जो है वो हमारे बॉडी में ये विंड का काम जो है वो चलता है। अब आप जैसे देखिए कि अगर इंटरनल विंड जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में मूवमेंट भी देता है, मूवमेंट का एक सिम्टम्स देता है। तो आप कहिएगा कौन सा मूवमेंट, वही पुराना जो बताए हैं आपको, ट्रैमर हो जाएगा, कन्वल्सन हो जाएगा, ठीक है ना, टिक्स हो जाएगा, ये सब मूवमेंट वही देता है। और इंटरनल विंड जो है वो लीवर के कार्य में बाधा डालता है। और लीवर क्या करता है, जब उसके काम में बाधा होता है तो आपको याद होगा, वुड इज कनेक्टेड टू टेंडन, लिगामेंट्स। तब ये टेंडन और लिगामेंट्स को जो है ये पोषण में कमी होने लगती है, और इससे क्या होता है, रिजिडिटी या फिटनेस हमारे बॉडी में होने लगता है। यानी हमारा बॉडी एकदम स्टीफ होने लगेगा, पीछे की ओर मुड़ने लगेगा, धनुष के आकार का हो जाएगा, हमारे पूरे नेक में रिजिडिटी आ जाएगी। तो ये लीवर में बाधा पहुंचाएगा, ये इंटरनल विंड लीवर के कार्य में। लीवर का कार्य बहुत है। जब हम लोग लीवर ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कितने काम में ये बाधा पहुंचाएगा, उतनी बीमारियां आपको फेस करना। मोटा मोटी जो है ये लीवर ज्वाइंट के टेंडन को जो है उसके अंदर नमी नहीं पहुंचा पाता है, पोषण नहीं उसको दे पाता है, इससे रिजिडिटी पैदा हो जाती है। और एक्सट्रीम केस जब हमारे बॉडी में होता है, मतलब एक्सट्रीम हीट पैदा हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरनल विंड पैदा हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर माइंड को क्लाउड कर देते हैं। तो आपको हीट को भी सिलेट करना पड़ेगा और आपको विंड को भी सिलेट करना पड़ेगा, तब माइंड का क्लाउड कम होगा।
तो इस डिजीज को जो है, ये डिजीज जो है वो आपको पेनिट्रेट कर जाता है ब्लड लेवल में। तो इसको एक तरीके से कहा जाता है परलय का स्थिति, यानी आपके बॉडी के कई ऑर्गन्स जो हैं मिस्टर एक्स के डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे अग्नि और वायु अगर मिल जाए तो पूरे जंगल में क्या होता है, पूरे जंगल में एकदम प्रलय की स्थिति आ जाती है, तो प्रलय की स्थिति हो जाती है ना। तो दीज आर द थिंग्स। तो हम लोग इसको फिर आगे भी कुछ और डिस्कस करेंगे। ये इंटरनल एनर्जी जो है, विंड डिस्कस किया गया।